सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को मेरा नमस्कार। आज सुबह हमने जो इंसुलिन की एक रिपोर्ट डाली थी, तो वो रिपोर्ट जो है वो इंसुलिन फास्टिंग की है और ये बताता है कि फास्टिंग में आपका बॉडी कितना इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है। तो इससे हमें इंसुलिन के बारे में पता चलता है कि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन कितना बना रही है। अगर वह कम बना रही है तो उसका आगे भविष्य में डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमें पता चलेगा कि हमारी पैनक्रियाज की सेल्स कितनी मात्रा में इंसुलिन बना रही है। उसके साथ मैंने कुछ डिटेल्स डाली थी इंसुलिन के अलग अलग टेस्ट के बारे में, तो हम उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहला है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। इसका पर्पज़ क्या होता है कि 8 से 12 घंटे की जो फास्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए आपने 8 बजे या 9 बजे या 6 बजे आपने खाया और सुबह आपको जो है 8 से 12 घंटे के बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो वह जो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट होगा। इंसुलिन का फास्टिंग मोस्टली हम लोग शुगर का टेस्ट करते हैं फास्टिंग, लेकिन यहाँ हमको डायबिटीज़ में इंसुलिन के बारे में जब पता करना होगा तो ठीक वही प्रोसीजर फॉलो होगा, बस उसमें क्या है आपको इंसुलिन का टेस्ट करना है। तो 8 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए कुछ भी खाए पिए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलेगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन पैनक्रियाज के द्वारा कितनी मात्रा में हो रहा है। दूसरा, इससे डिटेक्ट होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस और अर्ली साइंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ टाइप 2 जो होती है उसके बारे में हमको पता चलेगा कि हो सकता है फ्यूचर में इनको इंसुलिन जो है डायबिटीज़ टाइप 2 के चांसेस हो सकते हैं। और इससे एक और चीज़ भी पता चलेगी, टू हेल्प डायग्नोस कॉजेज़ ऑफ लो ब्लड शुगर। अगर किसी की शुगर बहुत अधिक लो रहती है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। प्रोसीजर क्या रहता है इसका, तो ओवरनाइट आपको फास्टिंग रहनी है और ब्लड लिया जाता है। ठीक, सिर्फ आप अगर पानी वगैरह पीना है तो सुबह उठ के पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 2 to 25 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, 2 से 25 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होती है। ठीक, ये हो गया फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। अब हम इंसुलिन के बारे में दूसरा टेस्ट के बारे में हम जानेंगे, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विथ इंसुलिन लेवल। इसका पर्पज़ क्या होता है कि एवेल्यूएट हाउ योर बॉडी हैंडल ग्लूकोज एंड हाउ इंसुलिन रिस्पॉन्ड, यानी कि आपको जो है ग्लूकोज लेने के साथ ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी उसके हिसाब से इंसुलिन का रिस्पॉन्स क्या है, कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्यों किया जाता है, टू डायग्नोज इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ डायबिटीज़। तो जिन पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ऐसे पेशेंट में या ऐसे डायबिटिक पेशेंट के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विथ इंसुलिन लेवल। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, PCOS डायग्नोस करने में भी इसकी हेल्प मिलती है, और इन पीपल विद हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स, ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीजर चूँकि इसमें भी जो है आपका फास्टिंग में ब्लड लिया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट का नाम क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि आपको ग्लूकोज दिया जाएगा, उसका टॉलरेंस देखेंगे और फिर इंसुलिन का लेवल भी चेक करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 75 ग्राम आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना के पिलाया जाएगा। फिर ब्लड इज टेस्टेड एट इंटरवल 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट, 1 घंटा और 2 घंटे में आपके इंटरवल पर ब्लड टेस्ट लिया जाएगा फॉर बोथ ग्लूकोज एंड इंसुलिन। तो इन दोनों के लिए आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। इंटरप्रिटेशन, सो हाई इंसुलिन बट नॉर्मल ग्लूकोज। अगर इंसुलिन हाई है और ग्लूकोज नॉर्मल है तो यहाँ पर इंसुलिन
रेजिस्टेंस कहलाएगा। डिलेड इंसुलिन रिस्पॉन्स पॉसिबल बीटा सेल डिसफंक्शन, ठीक, ये होगा। तीसरा टेस्ट होता है ITT यानी कि इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। इसका पर्पज़ क्या है? सो मीज़र हाउ वेल द बॉडी रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। इट्स रेयरली यूज्ड टुडे एक्सेप्ट इन स्पेशलाइज्ड केस। ये मोस्टली ज़्यादातर नहीं किया जाता है, पर कुछ स्पेशल केस में ये करते हैं। क्यों करते हैं? इससे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में शुगर को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करती हैं, या इनके माध्यम से जो है शुगर मेंटेन होती है। ओकेजनली यूज्ड इन रिसर्च सेटिंग, ठीक, तो अभी इसका उतना यूज़ नहीं किया जा रहा है। प्रोसीजर इसमें क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन डालेंगे इंजेक्शन के माध्यम से टू लोअर ब्लड ग्लूकोज, एंड ब्लड ग्लूकोज एंड अदर हार्मोन लेवल आर मेजर्ड ओवर टाइम, ठीक। रिस्क क्या है? सो बिकॉज इट कैन कॉज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इट मस्ट बी डन अंडर क्लोज मेडिकल सुपरविजन। तो अगर इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करेंगे तो ये देखा जाएगा कि इंसुलिन आपको जो दिया जा रहा है उसके हिसाब से आपकी बॉडी कितनी मात्रा में ग्लूकोज बना रही है। नहीं, अगर ये ज़्यादा दे दिया तो इसमें डर है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर रहता है, इसलिए मेडिकल सुपरविजन में ये किया जाता है। चौथा टेस्ट है सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट किस लिए किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या होता है? मीजर्स द अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड विच इज़ रिलीज्ड इन इक्वल अमाउंट टू इंसुलिन, इट इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट इंसुलिन प्रोडक्शन। तो सी पेप्टाइड के बारे में जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है कि जितनी मात्रा में आपका इंसुलिन निकलता है उतनी ही इक्वल अमाउंट के हिसाब से ये सी पेप्टाइड आपके ब्लड में पाया जाता है। तो ये इनडायरेक्टली ये बताता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन कैसा है। क्यों किया जाता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। टू डिटरमाइन इफ़ द पैनक्रियाज इज स्टिल मेकिंग इंसुलिन। इससे हमें ये पता चलेगा कि पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा है। टू मॉनिटर इंसुलिनोमा यानी कि एक तरह का ट्यूमर जो होता है, रेयर इंसुलिन सीक्रेटिंग ट्यूमर, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर क्या रहता है? इसमें भी ब्लड के माध्यम से या फिर यूरिन सैंपल के माध्यम से इसका टेस्ट किया जाता है। मोस्टली इसको जो है फास्टिंग और आफ्टर ग्लूकोज इनटेक के बाद इसका टेस्ट किया जाता है। पांचवा टेस्ट है इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़ टेस्ट, IAA। पर्पज़ क्या है? डिटेक्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इंसुलिन। तो ऐसी एंटीबॉडी के बारे में पता लगाता है जिससे हमें ये जो इंसुलिन है उसको उसके प्रति ऑटो एंटीबॉडीज़ को पता लगाने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। वाई इट्स डन, क्यों किया जाता है? मोस्टली इन चिल्ड्रंस और एडल्ट्स न्यूली डायग्नोज्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज़। तो ऐसे बच्चे जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें ये डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी के कारण जो इम्यून सेल्स है वो बीटा सेल को ख़त्म कर देती है। तो वो ऑटो इम्यूनिटी को पता लगाने के लिए भी इसका जो है टेस्ट करते हैं। ठीक, तो इससे ऑटो इम्यून डायबिटीज़ के बारे में पता चलता है। प्रोसीजर सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ टेस्ट और हैं जैसे GAD और ICA, इनको भी किया जाता है। तो ये 5 तरह के टेस्ट हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं इंसुलिन और इंसुलिन से रिलेटेड कंडीशंस के बारे में। तो जैसे हम फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं वैसे आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी कराएं, जिससे आपको पता चलेगा कि बॉडी जो है कितनी मात्रा में जो है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और इंसुलिन लेवल यानी ग्लूकोज पिला के बॉडी की सेल्स कितनी मात्रा में उसको टॉलरेट कर पा रही हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये है। फिर इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, इंसुलिन को टॉलरेट करके यानी इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, फिर जो है ग्लूकोज का लेवल किस तरीके से
बॉडी जो है रिस्पॉन्ड कर रही है उसको देखने, ये मोस्टली कम होता है। ठीक है, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, मोस्टली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ये टेस्ट किया जाता है, ताकि उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आ जाती है, उसका पता करने के लिए किया जाता है। हो गया सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट आजकल ये प्रचलन में आया है, पहले ये नहीं होता था पर आजकल ये हो रहा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट, तो ये मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट में हम करा सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इनको जो है ऑटो इम्यूनिटी के कारण इनकी सेल डैमेज हो चुकी है। तो इसमें ज़रूरी तौर पे जो है एक जो कराया जा सकता है टेस्ट, वो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट है, और दूसरा इम्पोर्टेंट टेस्ट आप कर सकते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट और इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़ टेस्ट। इनसे हमें डायबिटीज़ को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और उस आधार पर ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में भी एक पॉइंट है जिससे आप ये पता लगाएंगे कि डायबिटीज़ क्या इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हुई है, तो उसके लिए आप लेफ़्ट ओवरी की फिंगर को टच करके देखिए, अगर उसमें दर्द है तो उसको फिर जो है हम लेफ़्ट ओवरी को उकसाकर डायबिटीज़ पे काम करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के लिए। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर, ये क्या बोलते हैं डिटेल जो पोस्ट हमने डाली थी इंसुलिन के टेस्ट के बारे में। ठीक है जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आशा है आपको कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा और इसका आप अपने काम में या क्लिनिक में यूज़ कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you for watching this video.